किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। सदैव आप नारों के माध्यम से सुनते रहे हैं कि हमारे देश में या किसी भी देश में जवान और किसान का एक बहुत बड़ा महत्व होता है दैनिक जीवन में। विश्व के किसी भी देश में आप जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी हमारे दैनिक जीवन की उपयोग में आने वाली दलहन, तिलहन, रबी, खरीफ की फसलें उत्पादन करने में किसान का विशेष योगदान होता है। और इसी कड़ी में हम तब की कृषि कार्य और वर्तमान की कृषि कार्य में ज़मीन आसमान का अंतर देख पा रहे हैं। चाहे वो रासायनिक खाद डालने के बाद हो या गोबर या अन्य सड़े गले जो पत्ते होते थे वो सब को मिलाकर सड़ा करके बनाने वाले खाद की बात हो। आज भी कुछ ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि उस पारंपरिक खेती से विमुक्त नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं। हम देख सकते हैं ये रजबान स्थित ये एक ऐसा किसान जिसे भगत के नाम से जानते हैं। बहुत ही नॉर्मल विचारधारा, अनावश्यक बातों से दूर रहने वाले ये भगत जी का ये मकान में इस समय हम उपस्थित हैं। यहाँ ये देखिए एक रूम है जहाँ पे परेवा कबूतर इन्होंने पाला है। आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। देखिए एक सच्चा किसान हम किसे कहेंगे। आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये कमरा बंद है इसलिए हम आपको कबूतर को इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो उड़ जाएंगे, भग जाएंगे। मुर्गे का भी आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये है गांव की परिवेश जहां पर एक सफल किसान नशा से दूर लेकिन अपने घर परिवार और बच्चों की बेहतरी के लिए ये खेती किसानी का काम करते हुए और बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये गन्ने का खेती भी इन्होंने किया है और गन्ने से गुड़ भी ये स्वयं बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने भट्ठा है और एक कड़ाह है जिससे बहुत धीमी आंच में, या हम यूँ कहें कि उस ईख के पत्तों को डालकर ही बहुत अधिक तापमान नहीं अपितु एक सामान्य तापमान से गुड़ बनाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयुक्त तो होता है, स्वादिष्ट होता है। अब बात करें धान की मिसाई का, बहुत बड़े बड़े मशीन आ गए हैं। हमारे अधिकांश किसान इतने कामचोर हो गए हैं, उनको अब भार में खेतों से धान लाना उन्हें शर्म आती है, लाज लगता है। परंतु ये अभी भी विषम परिस्थिति को छोड़ करके कांवड़ से लाते हैं। और ये देखिए बेलन, जिसे हमारे किसान भाई जानते भी होंगे, लेकिन ये जो रासायनिक खाद या संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारी लोग हैं, इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बेलन होता क्या है। ये देखिए साथियों, ये बेलन है। इस बेलन के माध्यम से धान की मिसाई किया जाता है और इससे धान मिसाई करने से धान को किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण धान की जो पौष्टिकता होती है, उसमें जो गुण लक्षण होते हैं वो विद्यमान रहते हैं। और ये देखिए पैरा, अभी लोग बड़े बड़े मशीन ले आते हैं और पैरा को छोड़ देते हैं। जिस अनाज से तुम्हारी पेट भर रही है किसान भाई, उसे तुम फेंक करके आ गए हो, न जाने तुम किस ओर जा रहे हो। दूसरी तरफ तुम पहले सुगंधित चावल का उत्पादन करते थे, उसे भी तुम भूल गए हो चंद पैसों के लिए। ये सरकारी पैसे के लालच में तुमने अपने पैरों को भी फेंक दिया है। लेकिन ये देखिए कैसे भी किसान है जो धरती माता से जुड़े हुए हैं। और ये देखिए इनका पैरा का गवाड़ है, कितना अच्छा यहाँ पे शोभा दे रहा है। इनके कोठार आंगन की ये शान बना हुआ है। और ये निश्चित रूप से ऐसे किसानों को अन्नपूर्णा माता का एक कृपा दृष्टि भी रहता है। और दूसरी तरफ देखिए बहुत सारे जुताई के साधन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ देखिए बैलों को,
ये देखिए, ये तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे मोटे बैल हैं जो कि धीरे धीरे धरती माता की जुताई करते हैं और गोबर खाद के माध्यम से ये उत्पादन करते हैं। विभिन्न प्रकार के मौसमी साग सब्जी दलहन तिलहन में इनका विशेष भूमिका रहता है। ये देखिए, आज इनके गोबर से होने वाले जो लाभ हैं आप लोग सभी जानते हैं, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ना जाने हम किसान भाइयों को क्या हो गया है, हमारे विचार में हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो कि उस भीड़ में रहने वाले किसानों से अलग इनकी सोच है, जो कि ईमानदारी के साथ में सदियों वर्ष पहले का जो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले संसाधन है उसका उपयोग करते हुए खेती बाड़ी कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों के लिए एक बेहतर दलहन हो तिलहन हो रबी खरीफ की फसल उत्पादन करके दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सभी किसान भाइयों का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आप वैसे स्वतंत्र हैं, आप जैसे इच्छा है वैसे करिए, लेकिन अच्छे काम करिए। किसान भाइयों, आपको भगवान की दर्जा दिया गया है, तो आप भी भगत भाई के घर में आइए और देखिए कि इनकी घर आंगन में कैसी व्यवस्था इन्होंने किया है और कितना सुंदर ढंग से बताइए अपने आसपास के ज़मीनों को, खेत खलिहानों को हरा भरा किया है। और ये अभी ही नहीं, ग्रीष्म काल में भी आप देखेंगे कि ये सदैव काम पे लगे रहते हैं। और ये ईख की खेती भी इन्होंने किया है। इस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्यूबवेल है, सेम इत्यादि भी आपको दिखाई दे रहा है। और आगे हम देखेंगे तो टमाटर, भांटा, गोभी, धनिया पत्ती, अदरक इत्यादि बहुत सारे फसल लगाए हैं। और ये काफ़ी प्रसन्नता का विषय है। आने के बाद हमें लगा कि क्यों ना बाकी अन्य किसान भाइयों के समक्ष हम इनके द्वारा किए जाने वाले एक अति विशिष्ट, एक आदर्श किसान की जो एक कार्य है उसको आप तक पहुंचाया जाए। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आप ये सब देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि हम भी अपने पारंपरिक खेती, पशु पालें, गोबर से रबी फसल खरीफ फसल के उत्पादन करें। और साथियों, और आगे भी देखेंगे तो उधर भी देखिए टमाटर, भांटा इत्यादि लगाया गया है। तो ये एक सफल किसान का ये एक पुरुषार्थ है और इसी से मानव जीवन चलता है। और उम्मीद करेंगे कि हम सब किसान भाई पुनः उस प्राकृतिक तरीके से की जाने वाली खेती की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप से हम धरती माता जो चाहती है कि भाई हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव का स्वास्थ्य निरोग रहे, निरोग रहने के क्षेत्र में पारंपरिक खेती, जैविक खेती करके हम एक दूसरे का सहयोग करें, यही मानव धर्म है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आप भी इस पर पहल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।